आज पूरे देश के एग्जाम में चौथा रैंक हासिल किया, कैसा फील हो रहा है? बचपन से मेरे पापा ने कहा था कि कुछ बड़ा करके दिखाना बेटा। मेरे पापा का हमेशा से सपना था कि मैं कुछ बड़ा करूं, मैं कोई बड़े ऑफिसर बनूं। पूरे मुंगेली सहित पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी ने, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने आपको भी बधाई। मतलब ये सोचा तो था मैंने कि ये होगा एक दिन, लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा ये नहीं सोचा था मैंने। गर्व महसूस हो रहा है कि भारत देश की सेवा, धरती माँ की सेवा करने के लिए हमारी बच्ची का चयन हुआ है। इतनी बड़ी सफलता का जो श्रेय होता है वो किसको देना चाहिए? मेरे पापा पूरा गांव छोड़ के हम लोग को लेके जाके शहर में बसे थे और इतनी मेहनत की सिर्फ हमें पढ़ाई कराने के लिए। मेरी बड़ी बहन ने इवन फाइनेंशियली मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और फिर मेरे भाई ने मेरे को बहुत ज़्यादा मेंटली भी सपोर्ट। कुछ करने की चाह हो और हौसले बुलंद हो तो ऐसे में मंजिल आसान होती है, ये एक कहावत है। और इस कहावत को पूरा किया है मुंगेली के एक छोटे से गांव टेढ़ा धौरा की रहने वाली सुप्रिया सिंह ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी सुप्रिया सिंह की जो अभी हाल ही में चर्चे में थे और इन्होंने भारत सेवा परीक्षा में चौथी रैंक हासिल करके ना अपने गांव का, ना अपने समाज का, बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज हम उनके साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले सुप्रिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपने इतने बड़े परीक्षा जो है उसको पास करके लेफ्टिनेंट के पद पे पदस्थ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये इसकी तैयारी आप कैसे करते थे? मैंने एसएससी डब्ल्यू टेक के थ्रू एंट्री लिया हुआ है, तो मैंने एसएसबी की कोचिंग की थी दिल्ली जाके, जो कि 10 दिन की थी। आफ्टर डेट मैंने सारी चीज़ें जो भी मैंने कोचिंग में सीखी थी उसके नोट्स बनाए, प्रैक्टिस किया, इंग्लिश इम्प्रूव किया और फिर हो गया। इंटरव्यू होते हैं, किस तरीके के इंटरव्यू रहते हैं, टफेस्ट लगते हैं? हाँ, एसएसबी को वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू इन इंडिया माना जाता है। वो 5 दिन का इंटरव्यू होता है जिसमें 2 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 1 दिन का होता है और स्टेज 2 बाकी के 4 दिन होते हैं। स्टेज 1 में पीपीडीटी और ओआईआर रीजनिंग ये सारे पेपर होते हैं। उसमें मतलब 50% तो नहीं 80% भीड़ छट जाती है और सिर्फ 20% बच्चे बचते हैं। और उस 20% बच्चों को नेक्स्ट 4 डे के लिए अंदर लिया जाता है। नेक्स्ट 4 डे इंटरव्यू होता है, जीटीओज होते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट होता है। उसके बाद जो 5th डे आंसर रिजल्ट आता है उसमें 1% बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये तो हो गई आपकी तैयारी की बात। मैं आपसे कुछ पर्सनल चीज़ें भी जानना चाहूँगा कि किस तरीके से एक लड़की हो, घर गृहस्थी का काम करना चाहिए, तो आपको देश के प्रति जो काम करने का मौका मिल रहा है, ये जुनून आपको कहाँ से आया? पहली बात तो ये कि मेरे घर में कभी भी ऐसा लड़की और लड़का नहीं किया गया। अगर मेरा भाई काम नहीं करता तो मैं भी काम नहीं करती। मेरे को अगर बेड में खाना मिल रहा है तो मेरे भाई को भी बेड में खाना मिलेगा। मेरे पापा ने कभी भेदभाव नहीं किया, ना मेरी मम्मी ने किया। बचपन से हम तीनों को उन्होंने सेम इक्वल सपोर्ट दिया। उसके बाद इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का मेरे को, जब मैं कॉलेज में एनसीसी जब मैंने किया था तब मुझे इंडियन आर्मी का एक्सपोजर मिला और तब मेरी इच्छा थी कि तब से कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं और तब से मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ और मैंने एंट्रीज देना शुरू किया, लगातार मैंने अटैम्प्ट्स दिया। उसके बाद फाइनली मेरा ये वाले अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। हर काम के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहते हैं, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरा प्रेरणा स्रोत मैं बोलूँ तो मेरे पापा ही हैं, क्योंकि बचपन से मेरे पापा ने कहा था कि कुछ बड़ा करके दिखाना बेटा, क्योंकि वो मेरे पापा पूरा गांव छोड़ के हम लोग को लेके जाके शहर में बसे थे और इतनी मेहनत की सिर्फ हमें पढ़ाई कराने के लिए। तो मेरे पापा का हमेशा से सपना था कि मैं कुछ बड़ा करूँ, मैं कोई बड़े ऑफिसर बनूँ, और जो कि मैं बन गई। एक किसान की बेटी आज पूरे देश के एग्जाम में चौथा रैंक हासिल की है, कैसा फील हो रहा है? बहुत सरियल सा फील हो रहा है। मतलब ये सोचा तो था मैंने कि ये होगा एक दिन, लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा ये नहीं सोचा था मैंने। मतलब मेरे को यकीन ही नहीं हुआ था जब मैंने मेरिट भी देखा था, तो आई वॉज इन शॉक कि इतना ऊपर कैसे आ सकता है, बट आ गया। तो कितने साल की मेहनत, कितने दिनों की तैयारी? ये मेरी 2 साल की मेहनत है। अटेम्प्ट्स मेरे 7 हो चुके थे, ये मेरा 7वां अटेम्प्ट था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। पूरे मुंगेली सहित पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी ने, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने आपको भी बधाई दी। हाँ, मैंने सबके पोस्ट देखे, मैं बहुत 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 खुश हूँ। और इसी तरह जब लोग हमें लड़कियों को सपोर्ट करते हैं तो लड़कियाँ देखती हैं कि सामने वाले को सपोर्ट मिल रहा है, तो वो लोग भी आगे आके चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया। गांव का परिवेश में पले बड़े हो, कैसा गांव का परिवेश रहता था और अब एक देश के लिए काम करोगे, क्या कुछ बदलाव आने की उम्मीद है आपके? गाँव तो
हम लोग बचपन से, जैसे मैंने बताया कि हमारी सारी स्कूली शिक्षा बिलासपुर पे ही हुई है, तो हम बहुत कम गांव गए हैं। लेकिन मैं जितने बार भी गांव गई हूँ, गांव मेरे को बहुत पसंद है, बहुत पीसफुल लगता है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है गांव में जाना। अब जैसे कि अब मेरे को सेंट्रल लेवल जॉब है, इंडियन आर्मी में मेरे को जाना है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ न्यू एडवेंचरस चुनौतियाँ जो आएंगी, नई चीज़ें सीखने के लिए और नए एक्सपीरियंस के लिए। श्रेय किसको देना चाहेंगे? इतनी बड़ी सफलता का जो श्रेय होता है वो किसको देना चाहेंगे? मैं अपने मम्मी पापा और भाई बहन को श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। ना मेरे पापा ने मेरे को किसी चीज़ की कमी होने दी, ना मेरे मम्मी ना मेरी बड़ी बहन ने। मेरी बड़ी बहन ने इवन फाइनेंशियली मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और फिर मेरे भाई ने मेरे को बहुत ज़्यादा मेंटली भी सपोर्ट किया। तो मैं इन चारों की बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन है, आने वाले पीढ़ी को और जो इस एग्जाम में दिलाना चाहते हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ये एग्ज़ाम दिलाना चाहते हो तो अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एसएसबी एक पर्सनालिटी का इंटरव्यू है और उसमें पर्सनालिटी इन्हांस करनी पड़ती है। वो लोग एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी देखते हैं, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती है, और हमें वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ अपने अंदर ढालनी होती है। तो अगर आप सोच रहे हैं इंडियन आर्मी एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करने का, या इंडियन नेवी एज एन सब लेफ्टिनेंट, इवन आप अगर एयरफोर्स में भी जाना चाहते हैं, तो आपकी सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि आप अपनी पर्सनालिटी पे सुधार लाएं। और कैसा महसूस हो रहा है? मैं सपना हमेशा बड़ा ही देखता हूँ। मैं बच्चों को भी यही समझाता हूँ कि सपना बड़ा ही देखो, और उसके सपना को पूरा करने के लिए दिल से, मेहनत से, लगन से उस रास्ते में चले जाओ जिसके लिए आपने सपना देखा। मैं अपने बच्चों को बार बार यही समझाता था कि हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ये लोग कुछ ही इसमें कम हो जाते थे तो रोना गाना चालू कर देती थी। ये जब भी इंटरव्यू दिला के आए, सफलता मिले तो रोना गाना चालू कर देती थी। तो मैं इसको शांत करता था कि नहीं नहीं नहीं, आगे चलकर अच्छा ही होगा, और भगवान की कृपा इसमें बहुत है। मैं तो भगवान के ऊपर ही ज़्यादा आस्थावान आदमी हूँ, और मैं उन्हीं भरोसे में चलने वाला आदमी हूँ। मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ मेरे बच्चे से, और मेरा सपना था कि मेरा बच्चा मुझसे आगे बढ़े, और आज मेरी बेटी ने वह कर दिखाया। कैसा लग रहा है देश की सेवा के लिए? गर्व महसूस हो रहा है कि भारत देश की सेवा, धरती माँ की सेवा करने के लिए हमारी बच्ची का चयन हुआ है। हम अपने आप को क्या बताएं, भावुक हो जाते हैं बोलते बोलते, और आनंद का विषय है मेरे लिए। भगवान ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे बाप का आशीर्वाद भी था। मेरे पिताजी भी पहले हेडमास्टर ही थे, स्वर्गीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह। इस खुशी के पल में बेटी को क्या कहना चाहेंगे? मैं रहूँ, यहाँ भी रहो, खुशी से रहो, सफलता आपके कदम चूमे बेटा। जो एक किसान की बेटी है, उन्होंने इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में सफलता हासिल करके टॉप 4 रैंक हासिल किया है, और लेफ्टिनेंट पद पर पदस्थ होने वाले हैं। ये सुप्रिया सिंह जो है, इनकी सफलता की कहानी बहुत अच्छी है, और इन्होंने पूरा श्रेय अपने परिवार को दिया है। विस्तार में इसके लिए मुंगेली से मोहम्मद अली।